कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट्स करा चुके हैं। आज हम क्या कराएंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ और उससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इससे पुराने वाले लेक्चर्स में हम व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड पीएमएफ, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करा चुका हूं। तो एक बार उस पुराने वाले लेक्चर को जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट 3 है वो कंप्लीटली रिलेटेड होगा पार्ट 2 से। अगर आपको पार्ट 2 समझ में आ गया तो सेम टू सेम सारी कॉन्सेप्ट पार्ट 3 में लग रहे हैं। एक बार पार्ट 2 को जाके देख लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बेसिकली क्या होता है और रैंडम वेरिएबल में डेफिनेशन बता चुका हूँ इस सारी चीजों की पुराने वाले लेक्चर्स में, उनको जाके एक बार देख लेना। विच कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंटरवल इज नोन एज CRV, दैट मीन्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब है कि कोई रैंडम वेरिएबल जो है ना किसी एक फिक्स इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 1 से 2 में ये इंटरवल है। अब इसके बीच में 1 और 2 के बीच में सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू, जैसे 1.0001, 1.0002, जितनी भी पॉसिबल है सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आ जाए तो उससे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और ये इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 1 से 2 या फिर एनी अदर यू कैन अज्यूम। जैसे आपने पुरानी वाली क्लासों में पढ़ा होगा 12th के कॉन्सेप्ट में, जैसे कि कोई ग्राफ है, अब ये किसी जगह पे ब्रेक नहीं हो रहा, किसी इंटरवल में किसी जगह पे ब्रेक नहीं हो रहा, तो जिस इंटरवल में ये ग्राफ बन रहा है उस इंटरवल में हर वैल्यू को ये अटेंड करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू अटेंड करेगा। तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। और इस प्रकार का एक तरह से जो वितरण होगा इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहेंगे। तो हम एग्जांपल समझते हैं वेट ऑफ ग्रुप्स, यानी कई ग्रुप दे रखे उनमें वेट भी वेरी करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का होगा, जैसे हजारों की संख्या में किसी कॉलोनी में व्यक्ति रहते हैं, उनके बीच में अगर वेट करेंगे तो किसी का 55 केजी आएगा, किसी का 55.1 केजी आएगा। अगर हम बिल्कुल प्योरिटी, बिल्कुल सही नाप है, बिल्कुल सही माप है, तो इनकी वैल्यू 55.1, 55.2 एंड 60 एंड सो ऑन, काफी सारी वैल्यू रखेंगे। इसके अलावा प्राइसेस ऑफ हाउस, यानी कहीं पे हम मकान खरीदने गए, वहां पे बहुत सारे हाउस हैं तो उनकी प्राइस भी काफी सारी होगी। अब ऐसे तो है नहीं कि एक 50 लाख ही हो फिर या फिर 1 करोड़ हो, अब उसकी वैल्यू डिफर करती है। जैसे 50 लाख, 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख का सब जो हाउस होते हैं सबकी अपनी अपनी वैल्यू अलग होती है, कॉलोनी के हिसाब से चेंज होती है। तो प्राइसेस ऑफ हाउस भी काफी सारी वैल्यू रखेंगे अपने पास, काफी सारी वैल्यू होंगी प्राइसेस ऑफ हाउस की। तो ये भी एक तरह से कंटिन्यूअस हो गया, यानी हर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मैंने बताया था, बेसिकली क्या बताया था, जिसमें 1 हो तो 1 अगर अटेंड कर रहा है तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ऐसे नहीं कि 1.1 भी होनी चाहिए उसमें वैल्यू, 1.1 होना चाहिए, 1.2, 1.001, ये कोई जरूरी नहीं होता, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बेसिकली ये क्या होता है, तो आपने पुराने वाले लेक्चर में पढ़ा होगा कि पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो किस लिए आता है, वो आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। पर यहाँ पे वेरिएबल की जो प्रकृति है, नेचर चेंज हो गया, यहाँ कंटिन्यूअस आ गया, तो बस यहाँ पे पीएमएफ की जगह पीडीएफ आ जाएगा। बेसिकली फंक्शन वही था। उसमें क्या होता है, अब इसमें क्या है, अब फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इफ इट satisfies the following two conditions, that first is fx is greater than equals to 1 and integration of minus infinite to infinite fx dx equals to 1। हमने पीएमएफ यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या पढ़ा था, उसके लिए एफएक्स की जब पीएक्स होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएक्स को कहते हैं, उसको वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। और वहां पे यहाँ पे इंटीग्रेशन आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन आएगा, और वहां पे क्या आता है, डिस्क्रीट है इसलिए वहां पे इंटीग्रेशन आता है, और वो क्या होता है, पीएक्स, इंटीग्रेशन पीएक्स इक्वल्स टू 1 होता है। बस ये होता है उसमें, यहाँ पे पीएक्स की जगह एफएक्स आ गया और पीएक्स की जगह एफएक्स लिख दिया, बाकी जो सम है उसकी जगह इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम एक जो ये दो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन समझते हैं। गाइस क्वेश्चन ये दरकार कि इफ x इज अ CRV कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग पीडीएफ, यानी हमें fx है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है हमें, तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये जहां पे ये अल्फा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें ये पता है ये दो प्रॉपर्टी होती है, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हमें इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे या ये करेंगे, पर इसमें इक्वल्स टू 0 वैल्यू आ रही है तो हम इसका नहीं करेंगे, क्योंकि परफेक्ट इक्वेशन नहीं बनी, परफेक्ट इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इसका लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट fx dx इक्वल्स टू 1। तो हम क्या कर लेंगे, 0 से 2 के बीच में ये वैल्यू है ना fx की, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी जगह पे 0 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू 0 fx dx
प्लस, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, देन 0 to 2। आपने जो जेई की प्रिपरेशन की होगी या फिर 12th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कोई जो होते हैं लिमिट ए टू बी में जा रही है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए टू मान चलो 2 लिख सकते हैं, 2 to 3 लिख सकते हैं, या 3 to b, यानी लिमिट्स को हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं फर्दर लिमिट्स में। सो हम यहीं पे ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, 0 to 2 fx dx प्लस 2 to 3 fx dx इक्वल्स टू 1 होगा। इज इट क्लियर? अब ये वैल्यू तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू 0, देखो ये तो 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 0 से 2 में fx की वैल्यू क्या है? 0 से 2 में fx की मैं रख दूंगा अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस, अब 0 से 2 के बीच में ये वैल्यू, लेकिन उसके अलावा अब ये उसके बाहर आ गया ना, तो फिर इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करके बता देता हूँ, बता दूं तो क्या है, अल्फा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अल्फा बाहर आ गया, कांस्टेंट है। उसके अलावा अंदर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 भी बाहर, 2 ऐसे कैसा रहेगा, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये पता होगा आपको कैसे इंटीग्रेशन हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, तो एक्स क्यूब बाई 3, दैट इज लिमिट रख दें 0 से 2, दैट इज 1, है ना। अब अल्फा एज इट इज, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब इसको जो पूरा सॉल्व करने के बाद अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2x क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बराबर 1। अब जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 अल्फा, अब x की जगह 4 रखेंगे, x की जगह सॉरी 2 रखेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। अगर जब बाद में लिखेंगे, बाद में नीचे वाली लिमिट लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, दैट इज 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, सो गाइस हल्की सी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, दोनों सेम नहीं, इसलिए डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे, तो एक बार इसको मिटा के दोबारा से करते हैं। सो अल्फा एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 1। अब सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 से 2, तो अल्फा इधर 2 ऊपर अपर लिमिट लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 8/3। अब जब 0 रखेंगे तो ये सब 0 0 हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बराबर 1 आ जाएगा। जब देखो 4 माइनस 8/3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट करोगे तो मैं इधर लिख रहा हूँ, अल्फा ये हो जाएगा 4/3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/4। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन ये हो गया। अब एक बार ये समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर ले, हम अगला कराने जा रहे हैं, समझ गए। अल्फा क्या गया 4/3। अब हम इसको मिटाते हैं। सो गाइस अगला है कि पी एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी एक से ज्यादा पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट ले लेंगे 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि लेंगे तो बेसिकली 1 से इनफाइनाइट इसलिए लेंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी -1 टू इनफाइनाइट। लेकिन एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा सपोज करो प्रोबेबिलिटी 1.1 पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.2, तो नेट ये कंटिन्यूअस है तो इस पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। स्टार्ट कहां से होगा 1 से, क्योंकि 1 से ज्यादा यानी 1 से स्टार्ट हो रही है प्रोबेबिलिटी और इनफाइनाइट तक जा रही है, तो 1 से इनफाइनाइट हम प्रोबेबिलिटी लेंगे। अगर 2 से ज्यादा पे होती प्रोबेबिलिटी तो 2 से लेते। अगर 0 से ज्यादा पे होती, अगर मैं पूछता प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ज्यादा पे टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हम लिमिट यहाँ जो होती है इधर जो दे रखा तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 1 टू इनफाइनाइट 1 दे रखा है एफ एक्स dx। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे 1 से 2 में, क्योंकि उसके बाद तो 0 आ जाएगा। 1 से 2 एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे हम अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, देन 2 टू इनफाइनाइट fx dx रख देंगे, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना, समझ गए। और बाकी अल्फा की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/4, तो 3/4 अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 मैंने बता रखा है कैसे होगा ये, और लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे हम 3/4, ये हो जाएगा 4 माइनस 8/3 माइनस 1 प्लस 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके देखते हैं। चलो 3/4 ये हो जाएगा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। अब जब इनको करेंगे तो ये होगा -7/3 -7/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 और ये हो जाएगा 2/3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 4 में जाएंगे तो 1/2। क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2।
सो गाइस अभी जैसा क्वेश्चन दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन है, अभी उसी कॉन्सेप्ट पे। तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें इंटरवल में तोड़ के दे रखा है। यहाँ पे -3 से 3 पे वैल्यू के एक्स स्क्वायर अदरवाइज 0 है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, के की वैल्यू। तो हमें के की यानी यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या कहता, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी, तो यहाँ पे भी यही कर लेंगे। क्या करें, -∞ टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर है, तो के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। अब मैं इसको इंटरवल में तोड़ लूंगा। एक तो -∞ टू -3 के एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एफ एक्स डी एक्स प्लस -3 to 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस 3 to इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। मैंने इसको इंटरवल में तोड़ लिया, ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखो -∞ टू -3, जहां पे रेंज आ रही है -3 to 3, यानी इसमें इसकी वैल्यू पुट कर रही है, उसके अलावा सब जगह पे 0 हो रही है, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगी। प्लस -3 to 3 पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू, इसकी आ रही है के एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये 0 हो जाएगी बराबर 1। अब के बाहर निकालूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, क्या हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, -3 to 3 दैट इज 1। वैल्यू पुट करूंगा मैं, वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा -27 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, k/3 इंटू 54 क्या आ जाएगा 54। जब इसको करूंगा बराबर 1 आ जाएगा। जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो इक्वल्स टू 1/18 आ जाएगा। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई 1/18। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मिटा के मैं दोबारा से अगला करा रहा हूँ। इधर क्यों नहीं करा, क्योंकि आपको मैं फॉर्मूला बता दिया, आपको आसानी पड़ेगी। बार बार से फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने होगा तो आपको क्वेश्चन करने में समझने में काफी आसानी पड़ेगी। सो गाइस अब हमने के वैल्यू फाइंड कर लिया। हम फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से 2। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1 पे, यानी 1 से ज्यादा, यानी 1 से हमें इनफाइनाइट लिमिट ले ली थी। अब हमें लिमिट कहां से दे रखी है, x की वैल्यू 1 से 2 तक वैरी कर रही है। तो हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, क्या करेंगे 1 to 2 और एफ एक्स डी एक्स कर देंगे, एफ एक्स डी एक्स निकालेंगे। इज इट क्लियर। और 1 से 2 पे कहां पे हमें कौन सा फंक्शन आएगा, 1 से 2 पे हमारा पता है हमें यही आएगा, क्योंकि -3 से 3 के बीच में सब जगह पे के एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब पता 1 से 2 -3 से 3 के बीच में आएगा ना, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, जो संख्या रेखा है ना उस पर आप चेक कर सकते हो। 1 से 2 इनके बीच में आएगा, तो क्या लिख लूंगा मैं, के एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब के बाहर आ जाएगा, के की वैल्यू मैं सीधे लिख देता हूँ, के बाहर आने के बाद 1/18 और एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा x³/3। तो मैं 3 भी बाहर निकाल लिया, x³ हो जाएगा 1 से 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। जब इसको सॉल्व करूंगा, फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1/54 एंड जब इसको वैल्यू पुट करूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 8 - 1 दैट इज 7/54। सो हमने अभी इसकी लिमिट निकाल, प्रोबेबिलिटी निकाली। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब इस प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, इसमें x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी 2 या 2 से कम। तो हम क्या कौन सी लिमिट लेंगे, आप कमेंट करके बताइए। लिमिट लेंगे 2 या 2 से कम, यानी हमें पता है कि लिमिट क्या आती है -∞ टू इनफाइनाइट, हमें 2 से कम चाहिए, यानी मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई 2। मिनिमम लिमिट -∞ रहेगी और मैक्सिमम क्या है 2, 2 से कम, यानी इनफाइनाइट की जगह 2 आ जाएगा। तो -∞ टू 2, तो क्या लिखेंगे हम, -∞ टू 2 रख देंगे, -∞ टू 2 एफ एक्स डी एक्स निकालेंगे। अब मैं इसको तोड़ दूंगा, क्योंकि -∞ टू 2 में तो सब जगह पे ये वैल्यू नहीं आ रही ना, अब अलग अलग आ रही है दोनों पे, इंटरवल में दोनों में अलग अलग आ रही है। तो मैं इसको तोड़ूंगा, क्या करूंगा, -∞ टू -3 एफ एक्स डी एक्स प्लस -3 टू, अब मैं 3 तक नहीं ले जाऊंगा, मुझे मैक्सिमम लिमिट 2 तक ही है, तो 2 एफ एक्स डी एक्स। अब देखो -∞ टू -3 में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 हो रही है, तो सिर्फ यही फंक्शन बचेगा। तो इस फंक्शन को मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो -3 टू 2 ये क्या है, के एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब के मैं बाहर निकालूंगा और वैल्यू पुट कर दूंगा, के बाहर निकला और मैं डायरेक्ट के की वैल्यू 1/18 रख देता हूँ, 1/18 और 3 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होगा x³/3, सीधे मैं x³ लिख देता हूँ, x³ लिख दिया -3 टू 2। जब इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/54 और इसकी वैल्यू रखूंगा तो 8 माइनस ये जाएगा -27। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 27 + 8 क्या हो जाएगा 35 और 35 और नीचे क्या 54, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 35/54। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कैसे हुआ। अब ये लास्ट क्वेश्चन ये और करवा के देखता हूं मैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं। गाइस अब हम ये करते हैं, px इज ग्रेटर देन 1, यानी हम लिमिट क्या लेंगे 1 टू इनफाइनाइट लेंगे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 से ज्यादा मिनिमम क्या होगी 1, तो लोअर लिमिट 1 और मैक्सिमम लिमिट तो इनफाइनाइट होगी।
और है ना, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? 1 to इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। हम इसको वापस इंटरवल में तोड़ूंगा, तो मैं 1 to, मुझे क्या चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए, तो 1 to 3 में तोड़ लूंगा, क्योंकि 3 से आगे अदरवाइज में आ गया, तो 1 to 3 जब इसका फंक्शन क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। और इसके अलावा फर्दर 3 to इनफाइनाइट में क्या आ जाएगा, 3 to इनफाइनाइट में 0 आ जाएगा फंक्शन, क्योंकि अदरवाइज 0 है ना, तो डी एक्स। इज इट क्लियर? अब के को मैं बाहर निकालूंगा और वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 1/18 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 भी बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब अंदर कर दूंगा, तो एक्स क्यूब 1 to 3। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/54 हो गया। जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये जाएगा 27 - 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 26/54, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा दोनों ऊपर और नीचे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, देन 13/27 वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं भाई क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हमने जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा था तो उसमें क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट आया था। तो बेसिकली मैंने उसमें ही बताया था कि जैसे हम कोई स्टैटिक्स में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो हम सीएफ निकालते हैं ना। सीएफ कैसे निकालते हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है एज इट इज, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होता है उसमें ये वाली जोड़ देते हैं तब ये आ जाती है, फिर इधर जो दे रखा होता है उसमें ये जोड़ के ये वाली आ जाती है। यानी कि हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ पे सीएफ दे रखा है तो इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसी का ऐड होगी। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है कि जो भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हमें निकालेंगे पी एक्स इज, हमें मान चलो कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है किस पर, एक्स इज लेस देन 3 पे, यानी 3 से कम वाली, यानी 3 से कम में सभी आ जाएंगे। ऐसे नहीं 3 से कम में सिर्फ 3 या 2 ही होगी, इसमें 3 से कम वाली सब ऊपर वाली जो भी सारी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ऐड हो जाएंगी। तो समझते हैं भाई डेफिनेशन से क्या होता है। इफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ एफ एक्स, यानी कोई सीआरवीए एक्स है एंड पीडीएफ इसका एफ एक्स है, देन एफ एक्स एक्स यानी एफ एक्स एक्स इज सेड टू बी सीडीएफ यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा कि हमें पी एक्स है वो किसी एक्स से कम है, यानी किसी एक्स, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक्स की जगह 2 हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 2, यानी ये वेरिएबल है एक्स की प्रोबेबिलिटी उससे कम। तो ये इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, -∞ टू एक्स एफ एक्स डी एक्स करते हैं, एफ एक्स डी एक्स करते हैं। तो अब हम एक रिलेशन होता है, बेसिकली यहाँ पे तो जरूरी नहीं होगा पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ CDF इक्वल्स टू डेंसिटी फंक्शन होता है। ये कैसे आया बेसिकली हम समझ लेते हैं। हमें क्या दे देगा, हमें डायरेक्ट दे देगा, सपोज करो हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे देगा और हमें डेंसिटी फंक्शन पूछ लेगा, तो हम सीधे उसका डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर गेट एग्जाम एज लाइक या IIT नेट, IIT JEE इसके एग्जाम के लिए। तो हम इसको करते हैं भाई, कैसे प्रूफ होता है। तो एफ एक्स एक्स हमें पता है ये होता है, तो हम dy/dx करेंगे, dy/dx इसकी जगह एफ एक्स एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, -∞ टू एक्स एफ एक्स डी एक्स लिख लेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एफ एक्स यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे लिया एफ एक्स डेंसिटी फंक्शन। अब देखो लेबनीज थ्योरम, अगर किसी इंटीग्रेशन में अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो डिफरेंशिएशन अंदर चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो अंदर फंक्शन होता है उसमें अपर लिमिट रख जाती है एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें रख जाएगी, माइनस एफ लोअर लिमिट क्या है, -∞ है, -∞ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या यहाँ पे -∞ है, इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे। तो ये तो देखो कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये क्या बचा, इधर बचा एफ एक्स और dx का dx अपॉन dx क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखो ये RHS आ गया ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेंसिटी फंक्शन के बराबर होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इससे पूरा समझ के। सो इसको एक बार वापस से अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से पीछे जाके कोशिश करना समझने की। मैं गाइस क्या दे रखा है, पीडीएफ दे रखा है ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी एक्स का पीडीएफ हमें ये फंक्शन दे रखा है। हमें क्या करना है, पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन कर रखा है कैसे होगा, 1.5 से ज्यादा, यानी लोअर लिमिट 1.5 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो 1.5 से इनफाइनाइट के बीच में कौन कौन से इंटरवल आ रहे हैं, देखो 1.5 से इनफाइनाइट के बीच में देखो 1.5 यहाँ पे वेरी करेगा से इनफाइनाइट, यानी ये इनफाइनाइट इसके बीच में भी आ रहा है ना, 1.5 से इनफाइनाइट। दो चीजें आ रही है तो हम दोनों इंटरवल में ब्रेक करेंगे। एक हो जाएगा 1.5 टू 2 एफ एक्स डीएक्स एंड देन 2 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डीएक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? 1.5 से 2 के बीच में कौन सा बन रहा है, ये बना है 2 - x बचना है, 2 - x इंटीग्रेशन 1.5 टू 2 एफ एक्स दिया 2 - x dx
और इसके अलावा ये क्या बन जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अदरवाइज तो जीरो आ रहा है ना। तो टू टू इनफाइनाइट में तो जीरो होगा ना। देखो 0 से 1 के बीच में कुछ फंक्शन है, 1 से 2 के बीच में, लेकिन 2 टू इनफाइनाइट के बीच में अदरवाइज में आ जाएगा ना 2 टू इनफाइनाइट, इनके अलावा जो भी आ रहा है तो जीरो आ जाएगा। स्टूडेंट सो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सीधे वैल्यू रखेंगे हम 1.522। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इनको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पूरी वैल्यू पुट करने के बाद जब रखेंगे तो आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो -4 माइनस 4/2 माइनस 2 इंटू 1.5 माइनस 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 प्लस प्लस 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25/2 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4/2 यानी 2 एंड 1.5 माइनस इंटू 2 करेंगे तो 3, 4 माइनस 2 माइनस 3 क्या जाएगा -1 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.125 करेंगे। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.125। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर क्या आ गया। अब हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं। अब हम करते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब यहाँ पे एक जैसे हैं। तो पहले हम इंटरवल लेंगे, हम 4 लेंगे, x इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल्स टू कुछ ही मान सकते हैं। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इज लेस देन आ जाएगा तो 0.-0.00001 हो जाएगा। अगर काउंट भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 पे हम क्या कर देंगे, हमें पता है f(x) क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, वो होता है हमारे पास 0 टू x fx। देखो 0 से कम पे कौन सा इनमें से यूज होगा, 0 से 1 पे। देखो 0 से 1 के बीच में हमारे पास ये आ रहा है, 0 से कम थोड़ी आ रहा है, 0 से कम थोड़े ही आ रहा है, लेकिन 1 से 2 के बीच में ये आ रहा है। अदरवाइज यानी जब न 0 से 1 के बीच में तो ये आ रहा है, 0 से 1 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में ये आ रहा है, और ये अदरवाइज यानी इनके अलावा। अब बताओ 0 से कम इनके बीच में कौन से चीज में आएगा, इसी में तो आएगा ना 0 से कम, क्योंकि ये तो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ये लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब देखो 0 से 1 के बीच में तो पहला आ रहा है, इनके बीच में ये पहला आ रहा है, 1 से 2 के बीच में ये वाला आ रहा है, सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर का इसमें आ रहा है, सेकंड नंबर का ये आ रहा है, और थर्ड नंबर का अदरवाइज, यानी थर्ड नंबर का अदरवाइज इनके अलावा बाकी बच रहा है, इनके अलावा बाकी इधर बच रहा है और इधर बच रहा है, ये थर्ड नंबर के मायका। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड नंबर के मायका। और हमें क्या चाहिए, 0 से कम यानी थर्ड नंबर का क्या है 0, तो 0 dx हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 0 से 1 के बीच में आते हैं, हम क्या आते हैं 0 से 1 के बीच में, तो x क्या आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, मतलब x इज लेस देन 1, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, fx x क्या हो जाएगा, fx क्या आ जाएगा, यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आ जाएगा 0 टू x। सो गाइस यहाँ पे किसी मिस्टेक है, देखो फॉर्मूले में देखो माइनस इनफाइनाइट है, तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, इधर भी क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट टू x आएगा, है ना। अब x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 है ना, माइनस इनफाइनाइट टू x fx dx आएगा। अब इसको मैं तोड़ लूंगा क्योंकि 1 से छोटा 1 से कम, यानी 1 से कम ये दोनों चीज आ रही है। अब देखो कुछ इंटरवल में तो फर्स्ट फंक्शन आ रहे हैं, कुछ इंटरवल में थर्ड फंक्शन आ रहे हैं, तो दोनों फंक्शन अलग अलग, मतलब दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, तो हम दोनों को तोड़ लेंगे। माइनस इनफाइनाइट टू क्या कर दूंगा मैं 0 कर दूंगा, fx dx कर दूंगा, प्लस क्या कर दूंगा मैं माइनस इनफाइनाइट टू 0 टू x कर दूंगा, 0 टू x fx dx कर दूंगा। इज इट क्लियर? अब इसकी वैल्यू देखो 0 हो जाएगी, क्योंकि अदरवाइज में क्या आ रहा है माइनस इनफाइनाइट टू 0, यानी माइनस इनफाइनाइट टू जिनके बीच में क्या फंक्शन आ रहा है, थर्ड फंक्शन यूज हो रहा है। थर्ड वाला फंक्शन क्या है, ये हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। और फर्स्ट जो है 0 से x, यानी 0 से x क्या आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा, तो 0 से 1 के बीच में क्या फंक्शन आ रहा है हमारे पास x आ रहा है, तो क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे x रख दूंगा, तो रख दिया मैंने। तो 0 टू x dx जब इसकी करूंगा तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब वैल्यू लिमिट पुट करूंगा 0 से x के बीच में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो गाइस यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम आगे और करते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं, सारी चीजों को थोड़ा बोर्ड छोटा है बड़ा लाएंगे और थोड़ा क्लियर, बिल्कुल क्लियर तरीके से करवाएंगे। तो एक बार ये नोट कर लेते हैं, जब यहाँ पे साथ ही साथ, क्योंकि अभी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखूंगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, पूरा x इज लेस देन 0 हो तब हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, वो आ रहा है हमारे पास 0। जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है
तो हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, वो आया हमारे पास x²/2 आया, x²/2 आया, है ना। एक तरह से मेन सार निकल गया हमारे पास, मेन सार भाई ये चीज आई हमें पूरा करके। अब मैं लूंगा x<1 ले लिया, अब x<2 यानी 2 से कम की सारी प्रोबेबिलिटी, हम क्यूमुलेटिव में यही तो करते हैं ना, पुरानी वाली सारी ऐड कर देते हैं। तो x<2 तो क्या करूंगा मैं, 2 यानी -∞ टू x होता है, -∞ टू x f(x) dx हो जाएगा, है ना, ये होगा ना। अब मैं इसको तोड़ लूंगा, -∞ टू x, x क्या है 2 तक आ रही है, देखो मैंने इंटरवल में तोड़ लिया, इधर आ गया 0 1 2, ये हो गया। इधर कौन सा थर्ड वाला फंक्शन, या फर्स्ट या सेकंड है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो 0 से मैंने फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इधर थर्ड फंक्शन आ जाएगा। -2 से कम में, यानी 2 से कम में कितने फंक्शन आ रहे हैं, देखो तो 3 फंक्शन आ रहे हैं, तो बस मैं 3 में तोड़ूंगा, क्या तोड़ूंगा, -∞ टू 0 f(x) dx प्लस 0 to 1 f(x) dx प्लस 1 to 2 f(x) dx। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये तो मुझे पता है, ये तो 0 होगा, क्योंकि -∞ टू 0 में कौन सा थर्ड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 होगा, है ना। तो बस मैं आगे पुट करूंगा वैल्यू, और इसका मुझे पता है कि सॉरी इधर 0 to 1 लेगा, सो गाइस यहाँ पे x आएगा, क्योंकि हमें जिससे भी कम लाना है ना, जैसे 2 लाना है, x<2, तो हमें 2 तक नहीं ले जाना, 2 से कम, यानी 2 से कम x मान लिया हमने वहां। जब हमने 1 लिया था तो हमने 0 से 1 तक नहीं ले गए थे, हम 0 से 1 से कम, यानी 1 से कम हमने x मान लिया था, है ना, ये लेके गए थे, है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो जिसकी भी वैल्यू जिससे कम लेना है ना, बस उस जगह पे हम x रख देंगे। जैसे हमें चाहिए x<5, तो इससे पहले 0 से 4 आ रहा होगा, 4 to 4.5 आ रहा होगा, तो ये तो हम पूरे लिखेंगे, लेकिन 4.5 से अगर ऊपर अपर लिमिट 5 आ रही होगी ना, एंड लिमिट लास्ट वाली लिमिट 5 आ रही होगी, तो जो यहाँ पे 5 देती है कंडीशन, तो उसकी जगह हम x रख देंगे, ये अगर आपको समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन हो गया आपसे। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो 0 से 1 f(x), 0 से 1 के बीच में x होता है, तो x का हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। 0 से 1 प्लस f(x) dx, 1 से x, यानी 1 से 2 के बीच में कहीं, तो 1 से 2 के बीच में 2 - x। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - x²/2 हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 to x। अब आगे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, अब ये तो 0 हो गया, अब इसकी वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे सेकंड इस इंटीग्रेशन में, 2x - x²/2 -2 प्लस 1/2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तब जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2x - x²/2, अब ये -2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्या जगह +1, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। सो गाइज अब हमारे पास x<2 पे जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2x - x²/2 -1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x<2 पे क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 2x - x²/2 -1। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे करते हैं, अब हमें 2 भी आ गया, अब 2 के बाद क्या आएगा, हमें 2 to इनफाइनाइट करेंगे, 2 to इनफाइनाइट करेंगे। सो अब हम करते हैं फटाफट। सो गाइज अब हम आगे निकालते हैं कि हमने 2 से कम पे ले ली। अब 2 के अलावा क्या रहा है, 2 के अलावा हमने अभी देखा था कि 0 1 2 आ रहा था, उसके अलावा इधर -∞ आ रहा था, इधर +∞ आया। तो अब 2 से बड़ा, यानी अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम लेंगे x<∞, यानी अब उसके बाद क्या आ रहा है, इनफाइनाइट से छोटी, इनफाइनाइट से कम, या फिर हम कर सकते हैं 2 से ज्यादा जो भी है, 2 से ज्यादा में क्या से 2 से ज्यादा में जो भी वैल्यू आ रही है वो सब, यानी 2 से इनफाइनाइट। तो हम करते हैं, कैसे करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे किस में, -∞ टू 0 -∞ टू 0 f(x) dx प्लस 0 से 1 f(x) dx प्लस 1 से 2 f(x) dx प्लस 2 से x ले लेंगे, क्योंकि हम 2 से आगे कर रहे हैं, तो 2 से x f(x) dx। बेसिकली हमने ये जो इंटरवल देखा ना, उन्हीं इंटरवल के हिसाब से हमने x को फर्दर डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस 0 से 1 f(x) dx की हमने अभी निकाली थी 1/2 आई थी। एक बार और कर लेते हैं, इसका f(x) की जगह क्या लिखेंगे, x रखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आएगा। सॉरी गाइस मार्कर नहीं चला, तो हम ब्लू मार्कर यूज करते हैं, x²/2 आएगा,
एक्स स्क्वायर बाई टू 0 से 1 प्लस 1 से 2 के बीच में एफ एक्स क्या है 2 माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2 प्लस 2x यानी 2 से आगे। अब मैंने बताया था 2 से आगे क्या सब में ये आ गया थर्ड आ जाएगा, थर्ड नंबर का फंक्शन ये 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ गए? अब सीधे आगे हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4 माइनस 4/2 माइनस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 है ना। सो अब आप देखो इनमें 4/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 ये क्या होगा 4 माइनस 4 क्या होगा 0 और बचा क्या 1/2 प्लस 1/2। जब इसको फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1 आ जाएगा। तो आप खुद भी सोच सकते हैं इनफाइनाइट से कम यानी सारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो नेट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मैंने जस्ट बताया था कि नेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब देखो मैंने भी बताया ना इनफाइनाइट से छोटे यानी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स हो गया, टोटल नेट आ गया। तो इसका वैल्यू मैंने बताया था 1 होती है, तो बेसिकली 1 ही हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो अब हमने क्या निकाला, हमने निकाला x इज लेस देन इनफाइनाइट और या x इज ग्रेटर देन 2 भी कह सकते हैं। एफ एक्स एक्स ये हमारे पास क्या है 1 आया। तो अभी देखो हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं, पूरा समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे पक्का उम्मीद है, विश्वास है। तो हम अब एफ एक्स एक्स लिखते हैं क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बिल्कुल इस तरीके से। सो अब हम लिखते हैं x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 पे, अब x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 पे, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 पे एंड फर्दर उसके अलावा सब, उसके अलावा यानी x इज लेस देन और x इज लेस देन इनफाइनाइट है ना। तो देखो 0 से x इज लेस देन 0 पे क्या है 0 आ रहा है, x इज लेस देन 1 पे क्या आ रहा है हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 पे क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 और उसके बाद 1 आ रहा है। तो आप खुद सोचो हमें क्या निकालना था, हमें px इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5 पे हमने अभी निकाला था px इज ग्रेटर देन 1.5। तो हम डायरेक्ट इसके फॉर्मूले से इसमें से निकाल सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1.5 यानी कहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा 1.5 की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो अगर हम x की जगह डायरेक्ट यहाँ पे 1.5 रख दें तो अपने आप की वैल्यू 0.125 आ जाएगी, यानी सीधे हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल दो और जिस पे प्रोबेबिलिटी पूछे मान लो px इज ग्रेटर देन 1 पे पूछे तो 1 कहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन 1, ये तो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 इसमें आ जाएगा। तो x की जगह हम 1 रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू हम px इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 निकालेंगे तो पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1.5 तब हमारे पास अपने आप वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए और आगे हम वेरिएंस और एक्सपेक्टेशंस बताएंगे। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारा बेसिकली पूरा बेसिक था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। अब उसके बाद हमारा मेन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो रही है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, इसका यूज करते हुए कैसे वेरिएंस निकालते हैं, कैसे मीन्स निकालते हैं और फर्दर काफी सारी क्वेश्चंस होंगे मूवमेंट्स और आगे क्वेश्चन हम कराएंगे, आगे सारे बहुत सारे टॉपिक आएंगे। सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून।